फॉर्चुनेटली 2025 में सबसे ज़्यादा पैसा मैटर करता है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे में ये सारी चीज़ों में से कुछ भी नहीं है तो बधाई हो, तुम 60% लोगों से ऑलरेडी आगे हो। ऐसा ना हो तुम सोशल मीडिया यूज करने गए और पता चला सोशल मीडिया तुम्हारा यूज कर रहा है, और उस टाइम जो फ्रस्ट्रेशन होगा तुम्हें वो नेक्स्ट लेवल होगा। अगर तुम अभी 10th या 12th बोर्ड दिए हो या फिर तुम्हारी उम्र 18 से 25 के बीच है तो तुम्हें ये पूरी वीडियो एक बार जरूर देखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके बाद एकदम से तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा, ऐसा होता भी नहीं है, बट इसके बाद तुम्हारा चीज़ों को देखने का, समझने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। तुम सोसाइटी के हार्श रियलिटी से वाकिफ हो जाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिक्शन की। आज से कुछ साल पहले नज़र डाले तो एडिक्शन के नाम पे होता था स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पॉर्न, वीडियो गेम्स, जुआ से मेरा मतलब है पत्ते वाला जुआ। पर अब एडिक्शन ने भी अपना रूप बदल लिया है। अब लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन, बेटिंग ऐप्स पर गैम्बलिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, फास्ट फूड एंड शुगर एडिक्शन, मूवी और वेब सीरीज का एडिक्शन। एडिक्शन का सबसे बुरा बात पता है क्या है? एक बार जो तुम्हें किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो जाएगा तो तुम्हें लगेगा कि यार मैं इस चीज़ का एडिक्ट हो चुका हूँ और अब मुझे खुद को बदलना है। पर वो बदलाव जो तुम चाहते हो वो आसानी से हो नहीं पाएगा। तुम रोज़ वही सेम चीज़ रिपीट करोगे और उस टाइम जो फ्रस्ट्रेशन होगा तुम्हें वो नेक्स्ट लेवल होगा। एट लास्ट ये होगा कि तुमको तुम्हारा एडिक्शन छोड़ना है, तुम्हारे लाइफ का अचीवमेंट बन जाएगा। तुम्हारे आसपास के लोग अपने करियर में मचा रहे होंगे और तुम अपने एडिक्शन से लड़ रहे होगे, बट फिर भी बात आता है कि भाई अभी इतना छोटा उम्र है, अभी से ही ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल। तो मेरे छोटे भाई बहन लोग, मैं ये बोल रहा हूँ तुम खाओ फास्ट फूड बट बहुत लिमिट में। सोशल मीडिया यूज करो लेकिन अपने हिसाब से। ऐसा ना हो तुम सोशल मीडिया यूज करने गए और पता चला सोशल मीडिया तुम्हारा यूज कर रहा है। भाई बाकी के ऑनलाइन गैम्बलिंग, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, कलर ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ये सब तो कभी गलती से भी ट्राई मत कर लेना। ये दलदल है, एक बार घुसे तो 100% तुम्हारा लॉस होगा। फिर तुम ये सोचोगे कि बस लॉस रिकवर करके छोड़ देंगे, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट होगा एंड देन और बड़ा लॉस होगा। लॉस रिकवर करने गए थे, पता चला और लॉस ऐड अप हो गया, ओवरऑल बर्बाद होकर निकलोगे। अभी मैं इसमें और डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे में ये सारी चीज़ों में से कुछ भी नहीं है तो बधाई हो, तुम 60% लोगों से ऑलरेडी आगे हो। सेकंड पॉइंट है खुद को पहचानो। खुद को पहचानो कहने का मेरा मतलब है भेड़ चाल में चलने का कोशिश मत करो। देखो होता ये है कि जैसे ही तुम बोर्ड दिए कुछ दिन बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद बच्चे अंधों की तरह जेई और नीट की तरह भागते हैं। थोड़ा रुक जाओ, थम जाओ। 10th तक 60% बच्चे पढ़ाई को लेकर सिंसियर होते हैं। कुछ लोगों का मार्क्स अच्छा आ जाता है, कुछ का नहीं। सबसे पहले तो अगर तुम्हारा कम मार्क्स आता है तो एकदम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम मतलब रिजल्ट देखो और बोलो फक ऑफ। घर वाले डांटेंगे, कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि 10th का मार्क्स सच में मैटर नहीं करता है भाई। थर्ड पॉइंट, लोग क्या सोचेंगे। हाँ पता है तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे, बट हर किसी को कहीं ना कहीं ये चीज़ आ ही जाता है कि लोग क्या सोचेंगे। भाई अब तुम 2025 में हो और लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, ये सोचना अब गुनाह है, समझे। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ तुम्हें। बात 2018-19 की है, जब लोग टिकटॉक वालों को छक्का, गे, दीदी, पता नहीं क्या क्या बुलाते थे। आज देख सकते हो वो लोग कहाँ हैं। दे ऑल आर लिविंग गुड लाइफ। उन लोगों ने कैमरा खोला और तब से कंटिन्यू है। तुम्हारा भी बहुत बार ख्याल आया होगा कंटेंट क्रिएट करने का, रील्स अपलोड करने का। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है कि तुम कर सकते हो, बट वही आ जाता है कि लोग क्या सोचेंगे। भाई मिलियनियर से लेके बिलियनियर सब कोई कंटेंट बना रहा है, तो फिर तुम क्या हो? तुम क्यों दूसरों के बारे में सोचने में लगे हो? लोग स्टॉक मार्केट के पैसों का शो ऑफ करते हैं, सोशल मीडिया के पैसों का शो ऑफ करते हैं, फिर अपना कोर्स बेचते हैं। इन पे कई लोग बोलते हैं कि देखो सपने बेच रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, और बात सही है। इसको सपने बेचना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना ही कहते हैं, और ये कहीं एक्सेप्टेबल भी नहीं है, ना सोसाइटी में ना ही इंटरनेट पे। लेकिन एक और जगह है जहाँ धड़ल्ले से सपने बेचे जाते हैं और सोसाइटी में, इंटरनेट पे वो एक्सेप्टेबल है।
देखो ऐसा है, मैं इस वीडियो को वॉइस के साथ नहीं डाल सकता ड्यू टू कॉपीराइट इशू, बट इसमें चल क्या रहा है वो बता देता हूँ। सो बेसिकली अलग सर हर एक आईआईटीज और हर एक एम्स से एक एक स्टूडेंट को स्टेज पे बुला रहे हैं। और अगर ये रील्स पूरी देखना चाहते हो तो पीडब्ल्यू के ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पे मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो। मस्त एकदम एस्थेटिक एडिट के साथ वीडियो बनाया गया है। वीडियो देखकर एक बार के लिए सच में लगने लग जाता है कि क्या लाइफ है यार। अगर ये वीडियो देखने के बाद मैं खुद जेई और नीट के बारे में सोचने लग जाता हूँ तो सोचो उस 16 साल के लड़के लड़कियों के लिए कितना इफेक्टिव होता होगा। अंदर टोटल 17,740 सीट्स हैं, वहीं एम्स में 2,207। पिछले साल यानी 2024 में नीट के लिए टोटल 24 लाख फॉर्म भरे गए थे और जेई के लिए 25 लाख। ये सारी चीज़ें तुम्हें अलग सर या कोई टेक एडुकेटर नहीं बताएगा। अब वो क्यों बताएगा? अगर वो ये बताएगा तो बहुत सारे लोग इनरोल ही नहीं करेंगे। पीडब्ल्यू के जेई और नीट के बैचेज का फ़ी है मात्र 5,000 रुपये, जो कि तुम्हारे 3-4 महीने का पॉकेट मनी होगा। पीडब्ल्यू में जेई और नीट के लिए इतना कम फी रखने का एक मोटो ये है कि कोई बंदा अगर बैच ना भी खरीदना चाहे तो ये खरीद ले, ये सोच के कि यार 5,000 ही तो लग रहा है, ले लेते हैं। तुम खुद अपने फ्रेंड सर्कल में देखोगे तो पता चलेगा अधिकतर लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है पीडब्ल्यू का। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जो लोग इकोनॉमिकली वीक होते हैं उनके लिए तो वरदान जैसा है इतना कम फी, एंड आई एम टोटली एग्री विद दिस लॉजिक। अच्छा, लेकिन इन सब के कारण पीडब्ल्यू में जेई और नीट के लिए लाखों बच्चे इनरोल करते हैं। अब उन लाखों बच्चों में अगर ये चंद लोग जेई या नीट क्रैक भी कर लेते हैं तो सोचो परसेंटेज वाइज कितना कम है। लेकिन तुम देख रहे हो इसको कैसे दिखाया जा रहा है। दिस इज टॉप लेवल मार्केटिंग। अब एक बच्चा जो अभी अभी बोर्ड दिया है उसका नज़रिया क्या होगा इस रील्स को देखकर मैं बताता हूँ। वो खुद को इमेजिन करने लग जाएगा कि 2 साल बाद पीडब्ल्यू के इंस्टा पेज में मेरा भी रील्स अपलोड होगा, कितना मज़ा आएगा, घर वाले कितना खुश होंगे, दोस्तों के बीच रोला जमेगा। जो लड़की मुझे भाव नहीं देती थी उसको उसकी औकात दिखाएंगे। वो अब यहाँ से ये नहीं देख रहा है कि नीट के लिए 24 लाख लोग अप्लाई करेंगे और सीट मात्र 2,207 है और जेई के लिए 25 लाख लोग। मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ, जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर नहीं करते हैं, वो ये कि भाई 10th तक और 10th के बाद के पढ़ाई में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। 10th तक कोई एवरेज बच्चा भी होता है जो थोड़ा बहुत मेहनत करता है तो वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है क्योंकि चीज़ें आसान होती है। बट 10th के बाद ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग फ्लो में ये सब रील्स देखकर बैच परचेज कर लेते हैं और वहीं से उनका कट जाता है। शुरुआत के 2-3 महीना ठीक रहता है, बाद में क्लासेस छूटने लगती है, बैकलॉग्स होने लगते हैं। 11th ख़त्म होते होते उनको फील आ जाता है कि भाई मेरा तो 11th बर्बाद हो चुका है। फिर इनका एक बैच आएगा जिसमें एक बहुत फेमस टीचर तुमको ये बोलते नज़र आएगा, क्या तुम्हारा भी 11th बर्बाद हो चुका है पर अब भी जेई या नीट क्रैक करना चाहते हो तो अब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम ये कोर्स परचेज कर लो। भाई क्लास 11 पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और अब 12th में आ गए। लग रहा है 1 साल में कैसे आईआईटी की तैयारी करें और साथ ही साथ बोर्ड का एग्जाम भी तो देना है। देखो घबराओ नहीं, मैं ऑनेस्टली बोलूं अभी भी तुम्हारे पास 10 से 11 महीने बाकी हैं। इतना टाइम भी इनफ होता है आईआईटी का एग्जाम क्रैक करने के लिए। तुम्हें सिर्फ खुद पे भरोसा करना होगा। सर ये प्रिपरेशन हम कैसे करें, इसीलिए मैंने बनाया है इंडिया का सबसे बेस्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य जेई बैच, जहां क्लास 12 के बोर्ड की तैयारी तो होगी, साथ साथ आईआईटी एडवांस की भी जम के तैयारी करेंगे। यहां पढ़ाई सेम चीज तुमको 12th के बाद भी नजर आएगा। फिर तुम सोचोगे यार एक चांस और लेते हैं, इस बार खूब मेहनत करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, सारा सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। बट वहां भी तुम्हारा कट ही रहा होता है। मुद्दे की बात यह है कि 10th के बाद अगर तुम्हें पढ़ाई में या मेनली साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तभी तुमको जेई या नीट के बारे में सोचना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा इस कंपटीशन को समझना है कि नीट में सिर्फ 0.09%
बच्चों का सिलेक्शन होता है और जेई में 0.7%। अगर धांधली ना हो तो यदि उसको भी काउंट कर ले तो और बुरा हालात हो जाएगा। अब तुम सोचोगे कि भैया फिर हम क्या करें। देखो, तुम आराम से 10 दिन का समय लो खुद के लिए और अपने आप से पूछो कि क्या करना पसंद है तुमको। इसके बारे में सोचो, फिर जो भी तुमको करने का दिल करे वो करना शुरू करो, क्योंकि अब ये 2025 है और अब यहाँ कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं रहा। बस तुमको अपने फील्ड का मास्टर बनना है। इतना मेहनत करो कि अपने फील्ड में कोई आस पास भी ना भटके। आज से 20 साल पहले या उसके भी पहले जात मैटर करता था, अब आगे आते हैं तो ओहदा मैटर करता था। अब क्या काम करते हैं इसका बहुत वैल्यू था सोसाइटी में। फॉर्चुनेटली 2025 में सबसे ज़्यादा पैसा मैटर करता है। अगर कोई बंदा ठेले पे पानी पूरी बेचकर महीने का लाख रुपए बनाता है तो आज के टाइम में एक 40,000 के सरकारी नौकरी करने वाला से कहीं ज़्यादा बेटर है। अब कुछ लोग यहाँ ऑफेंड हो जाएंगे, इसको थोड़ा एलोबरेट करते हैं। तुम प्रैक्टिकली सोचो, भले ही वो ठेले पे पानी पूरी बेच रहा है बट वो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है। वो ट्रेन के फर्स्ट एसी आराम से अफोर्ड कर सकता है। अपने परिवार के साथ वो ट्रिप पे जा सकता है। ओवरऑल वो अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफ दे सकता है उस 40,000 के सरकारी नौकरी वाले के कंपैरिजन में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी खराब है या जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको डीमोटिवेट करने का इंटेंशन है, तो ऐसा नहीं है। मैं बस रियलिटी चेक दे रहा हूँ। एक चीज़ यहाँ और बोलना चाहूँगा कि एक बैकअप जरूर रखना, ये तुम्हारे करियर सेफ्टी के लिए रहेगा। बैकअप में तुमको कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं सोचना है, बस ये दिमाग में होना चाहिए कि किसी तरह हमको एक डिसेंट अमाउंट कमा लेना है। अगर तुम्हारा कोई फैमिली बिजनेस है तो फिर तुम्हें और नहीं कुछ सोचने की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो मैंने जो बताया उसको फॉलो करो, दैट्स इट। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम ये वीडियो देखने के बाद 10 दिन का समय लो, सोचो, खुद से ऑनेस्टली बात करो, क्योंकि अपने आप को सिर्फ तुम ही बेस्ट जानते हो। सो टॉक टू योर सेल्फ और 10 दिन बाद रात को सोने से पहले एक बार ये सोचना कि बस मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मैं अपने टाइम का यूटिलाइज करूँगा हर हालत में। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, गुड बाय।